नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे समझना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। लोग इनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। कोई इन्हें बहुत खतरनाक कहता है, कोई इन्हें रहस्यमयी कहता है, तो कोई कहता है कि इनसे पंगा मत लेना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि वालों की। अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि वृश्चिक राशि वाले असल में होते कैसे हैं। क्या वो बहुत ज्यादा खुददार होते हैं या फिर हद से ज्यादा जिद्दी? क्या उनकी ये जिद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर यही उनकी बर्बादी का कारण बनती है? आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि के स्वभाव की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन में चलता क्या है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपका कोई करीबी इस राशि का है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ऐसी बातें सामने आएंगी जो शायद खुद वृश्चिक राशि वाले भी नहीं जानते होंगे। वृश्चिक राशि का प्रतीक है बिच्छू, और बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है? वो शांत बैठा रहता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए तो वो छोड़ता नहीं है। ठीक यही बात इस राशि के लोगों पर भी लागू होती है। अब बात करते हैं खुददारी और जिद की। देखिए, इन दोनों के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी उनकी खुददारी ही सब कुछ है। वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। अगर उन्हें भूख भी लगी हो और घर में दाने न हो, तब भी वो बाहर जाकर किसी को अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने देंगे। ये उनकी खुददारी है। लेकिन जब वो किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो पीछे नहीं हटते। यहाँ शुरू होती है उनकी जिद। उनकी ये जिद ही उन्हें एक सफल इंसान बनाती है, लेकिन कभी कभी यही जिद उन्हें अपनों से दूर भी कर देती है। वृश्चिक राशि वाले लोग कभी भी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। अगर आपने उनकी मदद की है तो वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो आपका एहसान उतार न दें। उनके लिए अपनी नजर में अपनी इज्जत बनाए रखना सबसे जरूरी है। वो चापलूसी करना नहीं जानते। आज के समय में जहां लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों के तलवे चाटने को तैयार रहते हैं, वहां वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति अकेला खड़ा रहना पसंद करेगा, लेकिन किसी गलत इंसान के सामने सिर नहीं झुकाएगा। दोस्तों, मैंने कई वृश्चिक राशि वालों को देखा है जो बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं, लेकिन उनका अहंकार उनकी खुददारी के पीछे छिपा होता है। वो मैं नहीं कहते, वो मेरा काम कहते हैं। अब बात करते हैं उस जिद की जिसे लेकर इन्हें बदनाम किया जाता है। वृश्चिक राशि वालों की जिद का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों पर अड़ जाते हैं। उनकी जिद का मतलब है लक्ष्य के प्रति समर्पण। अगर एक वृश्चिक राशि के व्यक्ति ने तय कर लिया कि उसे कोई परीक्षा पास करनी है या कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो फिर वो दिन रात एक कर देगा। वो सोएगा नहीं, वो थकेगा नहीं। उनकी ये जिद ही उन्हें जीरो से हीरो बनाती है। लेकिन इस जिद का एक दूसरा पहलू भी है। अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो उनकी जिद उन्हें सालों तक बात न करने पर मजबूर कर सकती है। वो अपने दिल के दरवाजे इतनी मजबूती से बंद कर लेते हैं कि फिर सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, वो जल्दी पिघलते नहीं है। वृश्चिक राशि के लोग ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही कोमल होते हैं। ये लोग बहुत भावुक होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देते। इन्हें डर लगता है कि कहीं कोई इनकी भावनाओं का फायदा ना उठा ले। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी छठी इंद्री। वृश्चिक राशि वालों को पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। आप उनके सामने झूठ बोलकर बच नहीं सकते। वो आपकी आंखों में देखकर आपका पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि आप उनके साथ कभी धोखा न करें। वृश्चिक राशि वाले रिश्तों में बहुत वफादार होते हैं। वो अपने पार्टनर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर आपने उनका भरोसा तोड़ा तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो बदला लेने में यकीन नहीं रखते। वो बस आपको अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं। उनकी खुददारी यहाँ भी आती है। वो आपसे भीख नहीं मांगेंगे कि आप उनके पास वापस आ जाओ। अगर आपने उन्हें छोड़ा है तो वो अपनी गरिमा, डिग्निटी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, भले ही अंदर से उनका दिल छलनी क्यों ना हो रहा हो। काम के मामले में वृश्चिक राशि वालों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो बहुत ही फोकस्ड रहने वाले लोग होते हैं। उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं है, वो लीडर बनना चाहते हैं। उनकी काम करने की क्षमता जबरदस्त होती है। वो तब तक नहीं रुकते जब तक काम पूरा ना हो जाए। अक्सर देखा गया है कि वृश्चिक राशि वाले लोग डिफेंस, पुलिस, जासूसी, रिसर्च या फिर ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों में बहुत नाम कमाते हैं।
इसका कारण यह है कि उन्हें गहराई में जाना पसंद है। वो सतही बातों पर यकीन नहीं करते। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी खुददारी आपकी ताकत है, इसे कभी कम मत होने देना। लेकिन अपनी जिद को थोड़ा सा लचीला बनाइए। कभी कभी अपनों के सामने झुक जाना आपको छोटा नहीं बनाता। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी इच्छा शक्ति। आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। बस आपको अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना होगा। वृश्चिक राशि वालों में एक कमी होती है कि वो पुरानी बातों को बहुत पकड़ कर बैठते हैं। किसी ने 10 साल पहले क्या कहा था वो उन्हें आज भी याद रहता है। दोस्तों, बीती बातों को पकड़कर बैठने से सिर्फ खुद को तकलीफ होती है। अपनी ताकत को आगे बढ़ने में लगाइए, न कि बदला लेने की योजना बनाने में। अक्सर समाज में इन्हें घमंडी समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही एटीट्यूड वाले लोग हैं, लेकिन सच तो ये है कि वृश्चिक राशि वाले सिर्फ उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो उनके मानसिक स्तर से मैच करते हैं। वो फालतू की गपशप में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वो पूरी उम्र के लिए होते हैं। इनकी इसी खामोशी को लोग गलत समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि का गुस्सा किसी छोटे मोटे झगड़े जैसा नहीं होता। इनका गुस्सा एक शांत ज्वालामुखी की तरह होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते नहीं हैं, नहीं बात बात पर चिढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्हें गुस्सा नहीं आता। असल में ये अपने अंदर गुस्से को जमा करते रहते हैं। ये बर्दाश्त करते हैं, देखते हैं और इंतजार करते हैं। लेकिन जिस दिन इनके सब्र का बांध टूटता है, उस दिन सामने वाले के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई उनके भरोसे के साथ खेलता है या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अगर आपने उनसे झूठ बोला है या उन्हें धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। इनका गुस्सा शोर मचाने वाला नहीं, बल्कि खामोश करने वाला होता है। जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ये चिल्लाने के बजाय एकदम चुप हो जाते हैं। इनकी ये ठंडी खामोशी सामने वाले को डरा देती है। अगर ये बोलना शुरू करते हैं तो इनके शब्द किसी तीर की तरह सीधे दिल पर लगते हैं। ये जानते हैं कि सामने वाले की कमजोरी क्या है और गुस्से में ये वहीं चोट करते हैं। वृश्चिक राशि वाले किसी की गलती को आसानी से भूलते नहीं है। ये बदला लेने की योजना नहीं बनाते, लेकिन ये उस इंसान को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए काट देते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो अपने इस गुस्से की शक्ति को सही दिशा में लगाइए। गुस्से को पालने के बजाय उसे माफ करना सीखें, क्योंकि नफरत पालने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद का ही होता है। और अगर आपका कोई दोस्त वृश्चिक राशि का है तो बस एक बात याद रखें, उनके साथ हमेशा ईमानदार रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता का मंत्र है, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपका अकेलापन या आपका रहस्यमयी स्वभाव? इसे अपनी ताकत बनाइए। अपनी योजनाओं को किसी को न बताएं। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक शोर न मचाएं। आपकी सफलता खुद ही शोर मचाएगी। आप एक ऐसे योद्धा हैं जो हारना नहीं जानते। अगर आप गिर भी जाते हैं तो आप फिर से उठ खड़े होते हैं। आपकी यही खूबी आपको दुनिया की बाकी राशियों से अलग और खास बनाती है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमें क्या समझ आया? वृश्चिक राशि वाले खुददार भी हैं और जिद्दी भी। उनकी खुददारी उनकी पहचान है और उनकी जिद उनकी जीत का रास्ता। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक जलती हुई मशाल की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। अगर वो अपनी जिद को सही दिशा में मोड़ दें तो वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपको अपनी इस ताकत पर गर्व होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुददार, मजबूत और अडिग। बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा लचीलापन अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, फिर देखिए दुनिया आपके कदमों में होगी। आशा करती हूँ कि आपको वृश्चिक राशि के स्वभाव का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप भी वृश्चिक राशि के हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी बात आपके जीवन से मेल खाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर बात करते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सकारात्मक रहें। मैं थी आपके साथ दीक्षा। नमस्ते।